अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर वीक नंबर 3 पे मुश्तमिल है, यानी अब हम वीक नंबर 3 के कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के हमारे लेक्चर में हम इनपुट आउटपुट के ऊपर बात करेंगे कि C++ के अंदर हमारी इनपुट आउटपुट जो है वो किस तरह से होती है। आप लोग इससे ऑलरेडी वाकिफ हैं। जब हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स सीखे थे तो उस वक्त हम लोगों ने इनपुट आउटपुट के लिए जो स्टेटमेंट इस्तेमाल की थी वो असल में हमारी स्टैंडर्ड C++ की ही इनपुट आउटपुट थी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम उसी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि आपके पास वो जो बेसिकली हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स यूज किए थे वो क्या है। थोड़ा सा अब हम जरा उसकी डिटेल के हवाले से बात करेंगे। तो C++ के अंदर अब चूंकि हम लोगों की प्रोग्रामिंग जो है वो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और इसमें हमारे पास जो लैंग्वेज है वो C++ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मजीद बात कर लेंगे कि C++ में जो हम इनपुट परफॉर्म करते हैं, आउटपुट परफॉर्म करते हैं, वो किस तरह से होगा। किसी भी प्रोग्राम के अंदर आपकी चाहे जो भी कैलकुलेशन हो उसमें लाजमन आपकी इनपुट और आउटपुट खामखा इंक्लूड होती हैं। ठीक है, उसमें खामखा आपकी इनपुट और आउटपुट जो स्टेटमेंट्स हैं या टास्क है वो जरूर परफॉर्म होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से C++ के अंदर भी आपकी जो इनपुट और आउटपुट को हैंडल किया जाता है वो आपका स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के थ्रू है। ठीक है, यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, जो स्टैंडर्ड हमारे पास C++ का जो इनपुट और आउटपुट सिस्टम है वो हमारा थ्रू स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। अब स्ट्रीम बेसिकली क्या होते हैं इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टाइम पर सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन समझ लें कि स्ट्रीम हम कहते हैं कि आपके पास ये जो बाइट्स का सीक्वेंस होता है उसको सिंपली स्ट्रीम कहा जाता है। ये जो सीक्वेंस ऑफ बाइट है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, सो स्ट्रीम इज सिंपली अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स दैट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो स्ट्रीम इंडिकेट मीन्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्ट्रीम से हमारी मुराद जो हमारी C++ के अंदर जो इनपुट और आउटपुट के लिए हमारा यूज होता है स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, तो स्ट्रीम से हमारी मुराद क्या होती है कि डेटा ट्रांसमिशन शो कर रहा होता है आपकी, कि आपका जो डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ बाइट्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये जो मीन्स है आपकी डेटा ट्रांसमिशन की, वो जो जरिया है, वो जो पॉइंट्स हैं जहां से आपका डेटा फ्लो कर सकता है, वो नेटवर्क भी हो सकता है, वो कीबोर्ड भी हो सकता है, वो कोई फाइल भी हो सकती है, वो कोई स्क्रीन भी हो सकती है। ठीक है, यानी आपके डेटा नेटवर्क से मेमोरी या मेमोरी से नेटवर्क की तरफ फ्लो कर सकता है, या हो सकता है डेटा आपका कीबोर्ड से मेमोरी की तरफ आ रहा हो, या हो सकता है आप फाइल को डिस्क से मेमोरी में लोड कर रहे हो, या आप फाइल को जो मेमोरी में पड़ी है उसको आप डिस्क के ऊपर स्टोर कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं, फ्लो ऑफ बाइट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये डेटा आपका फ्लो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। या स्क्रीन की तरफ जो हम कॉमनली हम यूज कर रहे होते हैं कि हमारा अक्सर डेटा जो है हम स्क्रीन की तरफ के ऊपर आउटपुट कर रहे होते हैं या शो कर रहे होते हैं, तो वो असल में पहले डेटा मेमोरी में पड़ा होता है, मेमोरी से आपका वो डेटा जो है स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट किया जाता है या शो किया जाता है। ठीक है, सो स्ट्रीम को जब आप यूज करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, उमूमन हम इनपुट और आउटपुट को कंबाइनली लिखते हैं इनपुट/आउटपुट, या हम इसको एब्रीवेट कर देते हैं I/O। ठीक है, तो जो आपकी इनपुट आउटपुट के लिए C++ में स्ट्रीम्स इस्तेमाल होती हैं उनको यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक फाइल का जो नाम है, एक हेडर फाइल का नाम, वो आपने इंक्लूड करना होगा जिसको हम कहते हैं IO स्ट्रीम। आप लोग इससे वाकिफ हैं, आप लोग तकरीबन जितने भी हमने प्रोग्राम लिखे हैं उसमें हमने जहां जहां इनपुट और आउटपुट के लिए सी इन और सी आउट यूज किया था वहां पे हमने IO स्ट्रीम खामखा अपने फाइल के अंदर अपने प्रोग्राम में लिखा था। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, प्रोग्राम के टॉप पर यू नीड टू इंक्लूड IO स्ट्रीम एज फॉलोज। ठीक है, जिस तरह से आपको ये नीचे एज शोज बिलो जो आपको यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। ठीक है, इसे आपने क्या लिखना होता है, आप क्या लिखते थे, हैश, उसके बाद फिर इंक्लूड कीवर्ड, फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट यानी ब्रैकेट ओपन होगी एंगल ब्रैकेट वाली, फिर IO स्ट्रीम लिखा और उसके बाद फिर आपने ये जो एंगल ब्रैकेट है वो क्लोज कर दी, यानी ये राइट एंगल ब्रैकेट दे दिया। ठीक है, तो हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट ओपन IO स्ट्रीम एंगल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हम इसको लेफ्ट एंगल ब्रैकेट एंड राइट एंगल ब्रैकेट भी कह सकते हैं।
अब इस आईओ स्ट्रीम के अंदर आपके पास जो दो वेरिएबल्स हैं जो आप यूज करते हैं या यूज करेंगे इनपुट आउटपुट के लिए C++ में, वो आपके सी आउट आउटपुट के लिए और सी इन इनपुट के लिए। ठीक है, सी आउट को हम कंसोल आउटपुट कहते हैं और सी इन हमारा कंसोल इनपुट कहलाता है। दिस इज यूज्ड फॉर इनपुट। सो सी आउट इज यूज्ड फॉर आउटपुट एंड सी इन इज यूज्ड फॉर इनपुट। ठीक है, अच्छा, अब खास तौर से अब हम बात करते हैं सबसे पहले इनपुट के हवाले से। सो इनपुट के लिए जो हम C++ में कीवर्ड यूज करें, अभी हमने देखा कि हमारा सी इन कीवर्ड है। ठीक है, सो सी इन कीवर्ड आपके पास यूज होता है जब आपने स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना हो। ठीक है, सो सी इन कीवर्ड इज यूज्ड फॉर इनपुट दैट इज रिसीव फ्रॉम दी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। तो नॉर्मली आपके जो डिवाइसेज हैं, आपके जो सिस्टम्स हैं, उसमें स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जो आपका है, जो भी है, अगर आप टच स्क्रीन सिस्टम यूज करें, स्मार्टफोन यूज करें, तो वहां पे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस आपका टच स्क्रीन सिस्टम होगा, उस पर आपका जो वर्चुअल कीबोर्ड है वो होगा। ठीक है, बहरहाल आपका जो भी सिस्टम हो, उसमें जो भी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होगा, वहां से इनपुट करने के लिए आप कीवर्ड सी इन लेंगे। तो मोस्टली हम चूंकि कीबोर्ड यूज करते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड ही है। हम इसीलिए यहां पे कह देते हैं कि भाई सी इन जो है वो कीबोर्ड से डेटा को रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम ये डायरेक्टली इसी वजह से कह देते हैं। अच्छा, अब जो कीवर्ड है आपके पास सी इन, असल में ये एक सिंपल वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो क्लास है वो है आई स्ट्रीम, यानी आई स्ट्रीम टाइप का हमारे पास सी इन एक ऑब्जेक्ट है। हम पीछे ऑब्जेक्ट और क्लासेस का कॉन्सेप्ट ले चुके हैं लास्ट वीक के कोर्स में। सो उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई सी इन एक्चुअली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक इंस्टेंस है आई स्ट्रीम क्लास का। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बात समझ आ रही होगी। अच्छा, ये जो आपका सी इन ऑब्जेक्ट है, ये आप नहीं क्रिएट करते, बल्कि ये आपकी C++ के अंदर प्री डिफाइंड है। ठीक है, यानी आपकी C++ में सी इन ऑब्जेक्ट आई स्ट्रीम क्लास टाइप का प्री डिफाइंड है, जिसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है। सो सी इन C++ इज अ स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। तो ये आपका करिस्पॉन्ड करता है, रिप्रेजेंट करता है सी इन ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को। ठीक है, सो सी इन ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली आपका जो डेटा रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, यानी हम यहाँ पे कहते हैं कि कीबोर्ड चूंकि हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, तो इट मीन्स कि सी इन ऑब्जेक्ट स्ट्रीम रिप्रेजेंट्स डेटा दैट इज कमिंग फ्रॉम दी कीबोर्ड। ठीक है, सो सी इन के साथ हमने देखा था कि हम एक ऑपरेटर यूज करते थे। ठीक है, असल में हम आपको दो सिंबल नजर आते थे, ग्रेटर देन का और ग्रेटर देन। ये मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि ये अलग अलग सिंबल्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये एक ही ऑपरेटर है, इसमें स्पेस नहीं देना। ठीक है, इस ऑपरेटर को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है आपका, वो इस्तेमाल होता है सी इन ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को हम कहते हैं गेट फ्रॉम ऑपरेटर। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का दूसरा नाम है गेट फ्रॉम ऑपरेटर। सो दिस ऑपरेटर इज यूज्ड विद सी इन। It takes the value from the stream object on its left and places it in the variable on its right. यानी ये क्या करता है कि आपका जो सी इन ऑब्जेक्ट के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जब आप यूज करते हैं, तो ये असल में क्या करता है कि जो आपका स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है उससे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यानी ये वाला जो ऑपरेटर है जिसको हम अभी तक ग्रेटर देन याद करने के लिए कह रहे थे, लेकिन असल में ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। ठीक है, गेट फ्रॉम ऑपरेटर या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सो गेट फ्रॉम ऑपरेटर स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यानी सी इन से वैल्यू लेता है और उसके राइट हैंड साइड पे एक वेरिएबल होगा। ठीक है, वो वहां पर वो वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर कर देता है। यानी सी इन ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है और जो वेरिएबल है वो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास देखें, ये आपकी स्टेटमेंट है इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनपुट स्टेटमेंट। अब ये जो आपके पास है सी इन ऑब्जेक्ट, ये आपने लिखा, फिर उसके बाद आपने लिखा गेट फ्रॉम ऑपरेटर या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। रिमेंबर, इसमें आपने इन दोनों सिंबल्स में स्पेस नहीं देना। इससे पहले स्पेस देना चाहें दे सकते हैं, बाद में देना चाहें दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों सिंबल्स के दरमियान स्पेस नहीं देना। ठीक है, सो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर उसके लेफ्ट पर हो गया सी इन ऑब्जेक्ट और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के राइट पर हो गया वेरिएबल का नाम। ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है। यहां पे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे डबल के नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, डबल टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया अमाउंट के नाम से। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे क्या किया, सी इन ऑब्जेक्ट लिखा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लिखा और उसके राइट पर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के वेरिएबल का नाम लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है उससे इनपुट लो, ठीक है। तो सी इन वो इनपुट रीड करेगा, जैसे ही आप इनपुट टाइप करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे, जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे तब जाके सी इन जो है वो जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वहां से ये डेटा को रीड कर लेगा। वो डेटा जो है आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सी इन ऑब्जेक्ट से लेगा, यानी सी इन ऑब्जेक्ट से एक्सट्रैक्ट करेगा, गेट करेगा। वो डेटा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सी इन ऑब्जेक्ट से, सी इन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा और जो वेरिएबल है अमाउंट उसमें स्टोर कर देगा। ठीक हो गया। सो रिमेंबर कि हम लोग जब भी सी इन यूज करते थे, जब तक हम इंटर की ना प्रेस करें उस वक्त आपका जो सी इन ऑब्जेक्ट है डेटा को प्रोसेस नहीं करता, यानी डेटा को कीबोर्ड से रिसीव नहीं करता। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सी इन ऑब्जेक्ट जो कि हम यूज करते हैं फॉर इनपुट इन दी C++ प्रोग्राम। इसी तरीके से जो आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं, आउटपुट इज डिस्प्लेइंग द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन और ऑन सम आउटपुट डिवाइस। तो वो जो आपका आउटपुट यूज होता है उसके लिए हम C++ के अंदर जो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है सी आउट। सी आउट आपका जो रिजल्ट है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वेरिएबल से वैल्यू लेनी है, कैलकुलेशन रिजल्ट है, वो शो करता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे। मोस्टली आपके जो सिस्टम्स हैं उनमें स्क्रीन जो है वो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी डिफॉल्ट जो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है वो स्क्रीन है। सो सी आउट जो है आपके पास, अगेन ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो हम कीवर्ड सी आउट यूज करते आए हैं ये असल में आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसकी क्लास क्या है, ओ स्ट्रीम। ठीक है, ओ स्ट्रीम क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट है सी आउट। ये ऑब्जेक्ट सी आउट भी प्री डिफाइंड है C++ में, दैट करिस्पॉन्ड्स टू दी स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो सी आउट ऑब्जेक्ट जो है आपका वो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को करिस्पॉन्ड करता है। अब जो आपके पास ऑपरेटर है सी आउट के साथ यूज होने वाला वो है आपका लेस देन। ठीक है, ये दो सिंबल नजर आ रहे हैं ना, इसमें स्पेस नहीं है, ये कंबाइनली आप लिखते हैं और इसको हम, ये हमारा एक ऑपरेटर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये जो आपका लेस देन सिंबल दो नजर आ रहे हैं ना, ये आपका मिला के एक ऑपरेटर है C++ में, स्पेस नहीं है इसमें। इसको हम कहते हैं ऑपरेटर और इस ऑपरेटर का नाम है इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर या सिंपली इंसर्शन ऑपरेटर, या हम इसको पुट टू ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, सो ऑपरेटर आपका ये कौन सा है, इंसर्शन ऑपरेटर या स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर या फिर पुट टू ऑपरेटर। अब पुट टू ऑपरेटर जो है ये क्या करता है, ये आपका सी आउट ऑब्जेक्ट से वैल्यू लेगा। ठीक है, जो आउटपुट की जो स्ट्रिंग जो कुछ आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो सी आउट ऑब्जेक्ट से वो वैल्यू लेगा, वो कंटेंट्स लेगा। ठीक है, वो किसी वेरिएबल के भी हो सकते हैं और उसके बाद वो जो आपके पास कंटेंट्स होते हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, डायरेक्ट कर देता है, जो भी उसका ऑब्जेक्ट होगा, जो भी स्क्रीन होगी उसकी तरफ डायरेक्ट कर, यानी आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर डायरेक्ट कर देगा। मींस आपके पास एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहां पे देखें क्या हो रहा है आपके पास कि सी आउट आपने यूज किया, आपने लिखा सी आउट, उसके बाद आपने लिखा इंसर्शन ऑपरेटर और उसके बाद हमने यहाँ पे डबल कोट में एक मैसेज दिया हुआ है। रिमेंबर इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, डबल कोट के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो हमारी स्ट्रिंग कहलाएगी। तो अब यहाँ पे जो स्ट्रीम आपके पास है इंसर्शन ऑपरेटर, ये अब क्या करेगा कि इसके राइट हैंड साइड पर जो कंटेंट्स मौजूद हैं, जो मैसेज है या वेरिएबल की शक्ल में, वहां से वो कंटेंट्स उठाएगा। ठीक है, ये कंटेंट लेके राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी, ठीक है, राइट हैंड साइड से इंसर्शन ऑपरेटर कंटेंट्स लेगा, रीड करेगा और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके लेफ्ट हैंड साइड पर सी आउट, उसके पास भेज देगा। ठीक है, अब सी आउट आगे क्या करेगा कि ये जो कंटेंट इसको रिसीव हुए थ्रू इंसर्शन थ्रू इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है, वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। ठीक है, सो सी आउट ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर आपका इंसर्शन ऑपरेटर और फिर उसके बाद आपके पास मैसेज या कंटेंट्स, चाहे वो आपकी स्ट्रिंग की शक्ल में हो या वेरिएबल की शक्ल में हो। ठीक है,
सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए हमने वेरिएबल यूज किया है। सो यहाँ पे क्या हुआ आपका कि आपकी इंसर्शन ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर वेरिएबल से वैल्यू ये रीड करेगा, उसको डायरेक्ट कर देगा इस ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी सी आउट ऑब्जेक्ट की तरफ। सी आउट ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा, स्क्रीन जो आपके पास है या जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है उसके ऊपर ये पुट कर देगा या राइट कर देगा। ठीक है। सो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को आप कंबाइन भी कर सकते हैं, यानी हमने ये जो दो स्टेटमेंट्स ली दी हैं जिसमें एक हमने मैसेज प्रिंट किया और दूसरा हमने वेरिएबल से वैल्यू ली है, तो हम एक ही सी आउट के जरिए जो है ये दोनों काम कर सकते हैं। दो अलग अलग स्टेटमेंट लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, एक ही सी आउट के जरिए कर सकते हैं। अब टेक्निक इसमें क्या है कि ये जो आपकी इंसर्शन ऑपरेटर है, ठीक है, दिस इज नॉट एन एक्सट्रैक्शन, इट इज एन इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये आपके पास इंसर्शन ऑपरेटर है। ठीक है, इसको हम कहेंगे इंसर्शन ऑपरेटर। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। तो ये आपका जो है इंसर्शन ऑपरेटर बेसिकली ये क्या करेगा, इसको हम कैस्केड कर सकते हैं। वैसे हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को भी कैस्केड कर सकते हैं। ठीक है, सो इंसर्शन ऑपरेटर को आप सी आउट के साथ कैस्केड कर सकते हैं, यानी आप लिखेंगे सी आउट एक ही दफा, सी आउट ऑब्जेक्ट आपने एक दफा लिखा, फिर उसके बाद आपने फर्स्ट जो आपका इंसर्शन ऑपरेटर है, ठीक है, उसको आपने लिखा, फिर उसके बाद आपने कॉन्टेंट्स दिए, चाहे वो स्ट्रिंग की शक्ल में हो या आपके वेरिएबल की शक्ल में हो या एक्सप्रेशन की शक्ल में हो। उसके बाद फिर आपने दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर लिखा। ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर के बाद फिर आपके कॉन्टेंट्स आ गए, फिर उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, फिर कॉन्टेंट्स, और आखिर में फिर आपने क्या देना है, सेमी कॉलन देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सी आउट के साथ जो हमारा इंसर्शन ऑपरेटर है या जिसको हम पुट टू ऑपरेटर कहते हैं उसको कास्केड कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर सी इन के साथ जो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है उसे भी कास्केड किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली हम नहीं करते। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए। तो ये हमारे पास थी स्टैंडर्ड हमारे पास इनपुट और आउटपुट C++ के अंदर, कि आप लोगों ने किस तरीके से इनपुट करना है और किस तरीके से आपने आउटपुट करना है। कोई क्वेश्चंस हो, कंफ्यूजन हो तो इसके हवाले से, इस लेक्चर के हवाले से, तो वो आप अपनी डिस्कशन बोर्ड के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।